Hare Krishna, Dhanapram. Let's move on to Bhagavad Gita, Shloka 11.40. And so Sandhya Mataji will volunteer with me, and I will say the shloka twice, and then two people can volunteer. Nama purustadat prashtasти, namostu te sarvateva sarva, anantavirya mitvrik matstvam sarva sapn samapnoshi tatosti sarva. I'll just say once again. Nama purusta dat prashtasते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनंतवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्व सपनो समाप्नोषि तत्तोसि सर्वा. Who can volunteer? Two people can volunteer. Quickly. I'll try. Yes, Mataji. Yes, Madhu Mataji. Nama purustadat पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna, I'll try. Yes, Mataji. नमः पुरस्तात् तत्पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्य मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. जी माताजी. Beautiful. सबको दंडवत प्रणाम. Mataji. Yes, Sandhya Mataji. Mataji, unmute yourself. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम माता जी. दंड प्रणाम आप सबको. नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व. आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है. हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं. आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सो नमः पुरुस्ता मतलब नमस्कार हो सामने से. दत्पृष्ठ तस्ते मतलब पीछे से आपको. नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा मतलब नमस्कार हो आपको सभी दिशाओं से. हे सर्वात्मन. अनंत वीर्य मितविक मस्तवम मतलब हे अनंत. वीर्य मतलब हे अनंत शक्तिशाली. अनंत पराक्रमी. आप मतलब ये सब आपके लिए हो रहा है. आप ये सब क्वालिटीज वाले. सर्व समापनोषी मतलब कि सब कुछ व्याप्त किए हुए हो. ततोसी सर्व आप ही सर्वरूप आप ही हो. सब कुछ आप में ही है. आप ही सब कुछ व्याप्त किए हुए हो. सो हे असीम शक्तिशाली. हे अनंत पराक्रमशाली. आपको आगे से पीछे से भी मेरा नमस्कार हो. आपको सभी ओर से मेरा नमस्कार हो क्योंकि सारे संसार को आप ही व्याप्त किए हुए हो. सब कुछ सर्वस आप ही हो मतलब आपको आप सब कुछ हो. सो जो हम थोड़े दिनों का ब्रेक हो गया था बीच में. सो ये विराट रूप ही चल रहा है. जो 11th चैप्टर है वो विराट रूप है. वो विश्व रूप है. उसी का चल रहा है. सो अर्जुन ने विराट रूप देखा. अर्जुन ने काल रूप देखा. अर्जुन ने विभूतियां सुनी और अर्जुन अब प्रार्थना कर रहे हैं. और प्रार्थना एक बार नहीं करते. प्रार्थना कंटिन्यू कर रहे हैं. और इस वाले 11.40 में भी वो प्रार्थना को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. तो विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया क्यों. जब भक्तों को तो इंटरेस्ट है ही नहीं पर विराट स्वरूप में. तो भगवान ने विराट स्वरूप ये जो अपने विभूतियां ये जो ऐश्वर्य रूप है वो दिखाया क्यों. ये इसलिए दिखाया क्योंकि अभी भी कलयुग में ऐसा है कि चमत्कार को नमस्कार है. लोग देखना चाहते हैं और फिर बिलीव करना चाहते हैं. तो अब कलयुग में अगर ऐसे व्यवस्था हो कि जहां पे इंसान अपने आप को भगवान मानने लगे या अपने आप को भगवान कह के अपनी मार्केटिंग करने लगे तो फिर ये हम उस वाले
कॉन्टेक्स्ट में जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि विराट रूप तो भगवान का ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता जो कि कलयुग में कोई भी अपने आप को भगवान बना करके पोर्ट्रे कर रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अर्जुन ने वो प्रश्न उस समय इसलिए पूछा था, जैसे कि इस समय कलयुग में यदि से कोई किसी को बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो हमें वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि नहीं, भगवान का तो ऐसे वाला रूप होता है जहां पर आ, ये सब कुछ समाया हुआ है भगवान के अंदर ही, सब कुछ, सूर्य चंद्रमा भी भगवान के अंदर समाया हुआ है। विराट रूप जो है, जो पहाड़ है वो भगवान की बोन्स हैं, जो बादल है वो भगवान के बाल हैं, जो समुद्र है वो भगवान की नाभि है, सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। तो इतना बड़ा ऐसा होता है विराट रूप जो होता है, विराट रूप इस तरीके से होता है। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि आजकल तो इतने सारे जो गुरु जन जो है वो इतनी इतनी चमत्कार दिखा रहे हैं, तो आपने कोई कुछ चमत्कार नहीं दिखाया क्या? और आपने चमत्कार नहीं दिखाया तो कोई आपको क्यों बिलीव करेगा? कोई चमत्कार तो आप भी दिखाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं बिना कुछ चमत्कार दिखाए ही लोगों का परिवर्तन कर देता हूं, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं। तो ये एक चमत्कार है कि मैं कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं, परंतु लोग अंदर से परिवर्तित हो जाते हैं, जो मैंने विधि बताई है उस विधि को करने से। तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि बदल कौन किसी को सकता है, बदलना तो आसान नहीं होता है। हम तो रिश्तों में भी रहते हैं, तो रिश्तों में भी कोई किसी को बदल कहाँ सकता है, पर ये प्रोसेस इतना प्योर है कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, और भक्ति यही है। तो अब यहाँ पर तो यहाँ पे जो भक्त है होते हैं, अर्जुन क्या है, अर्जुन को क्यों दिखा रहे विराट रूप? क्योंकि अर्जुन भक्त है और सखा भी है। भक्त कौन होता है? भक्त क्या, भक्ति क्या होती है? भक्त वो होता है जो कि अपना रिश्ता बदलता नहीं है, जो कि अपने संबंध को बदलता नहीं। ये कैसे संबंध होता है? क्योंकि इस प्रेम का संबंध होता है। तो भक्त कभी भी अपना जो प्रेम का संबंध है वो बदलता नहीं है, और वो ही भक्त होता है। जो भक्त होता है उसको इस विराट रूप से, विश्व रूप से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिस तरीके से जो गोपियां जो थी, वो भी जब रास लीला हो रही थी और भगवान कृष्ण जो थे वो गायब हो गए थे, क्योंकि गोपियां मान कर रही थी तो गायब हो गए थे, तो फिर ऐसे ही वापस प्रैंक करने के लिए वो विष्णु रूप में वापस सामने आए थे गोपियों के। तो गोपियों ने उनको पहचाने से इनकार कर दिया, उनसे बल्कि पूछ रही थी कि तुमने कृष्ण को देखा है कहीं? तो विष्णु जो थे वो इतना खुश हो गए कि इनको मेरी विभूतियों से कोई मतलब ही नहीं है, इनको बस वही द्विभुजा रूप जो मेरा है उसी से ही मतलब है। तो एक्चुअली जो भक्त होते हैं उनको उसी रूप से, क्योंकि वो रूप जो है वो प्रेम का रूप है, और ये जो विराट रूप है ये ऐश्वर्य का रूप है। तो भक्त को उसी प्रेम के रूप से मतलब होता है, उसे ऐश्वर्य रूप से मतलब नहीं होता है। परंतु ऐश्वर्य रूप भगवान दिखाते हैं अभक्तों को भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि हमको क्या है, चमत्कार को नमस्कार है। तो वो चमत्कार दिखाने के लिए, अभक्त को भक्त बनाने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, इंसान को भक्ति कराने के लिए, फिर अपने पास बुलाने के लिए, तो भगवान कुछ भी करते हैं। ठीक है। सो अब जब ये विभूत, जब अर्जुन जो है वो ये रूप देखते हैं। अच्छा, एक बात है कि विराट रूप और विश्व रूप, क्या ये एक है या अलग अलग है? ओके, मैंने मैंने ऐसे करा तो बलून्स आने लगे। ठीक है, तो विराट रूप या और विश्व रूप, ये एक है या अलग अलग होते हैं? विराट रूप और विश्व रूप एक, जस्ट कोई भी एक रैंडम यस नो बोल दीजिए, बता दूंगी मैं। एक ही है। एक ही है। ओके, तो ये एक का है पर ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग कैसे है? जो विराट रूप है ये भगवान ने, ये भी बहुत बड़ा है, तो ये भगवान ने पब्लिकली दिखाया था, और ये कौरवों की सभा में दिखाया था, जब वो पीस का ट्रीटी लेके गए थे, जब वो पीस का संदेश लेके गए थे कि भाई वो भी राजा है, तुम भी क्षत्रिय हैं, तुम लोग भी क्षत्रिय हो, तो थोड़ा आधा उनको दो आधा उनको दो, दोनों जो रूल करो। परंतु दुर्योधन ने एक नहीं मानी, बल्कि दुर्योधन जो था वो कैप्चर करना चाहता, बांधना चाहता था कृष्ण को। तो कृष्ण ने उस टाइम पे अपना विराट रूप दिखाया था, तो वहां पे जो ज्ञानी जन थे उन्होंने ये इस रूप के दर्शन किए थे। तो ये विराट रूप बड़ा बहुत है, परंतु विश्व रूप और भी बड़ा है। ये विश्व रूप किसने दर्शन किए थे? ये विश्व रूप लिमिटेड लोगों ने दर्शन किए थे। जैसे ये विश्व रूप किस किसने दर्शन किए थे? एनी आइडिया? बस जस्ट रैंडम गेस ले लीजिए कि किस किसने दर्शन किए थे विश्व रूप के। अर्जुन, अर्जुन और संजय। धृतराष्ट्र, अर्जुन, संजय, संजय। संजय ने किए थे, और भीष्म पितामह। नहीं नहीं, अर्जुन ने किए थे,
संजय वो बता रहे थे उनको ना, धृतराष्ट्र को, तो तो उनको धृतराष्ट्र ने भी कर लिए थे। और फिर वो हनुमान जी हाँ, पे थे। और फिर जो डेमी गॉड से वो कर रहे थे, जो शिव थे, ब्रह्मा थे, उन्होंने सबने भी ये विश्व रूप के दर्शन उन्होंने भी किए थे। भीष्म पितामह ने विराट रूप के करे थे जब कौरव कौरव की सभा में था। द्रोणाचार्य, भीष्म ने, विदुर ने, इन लोगों ने तब दर्शन किए थे। जी माता जी। ठीक है। सो अब है ना, तो अब जब अर्जुन ने जो विश्व रूप का जब दर्शन देखा ना, तो अब क्या होता है कि अब जैसे हम किसी को नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो सामने हमारे है, तो हमने उसको सामने कर दिया। अब वही अगर हम हर जगह दिखने लगे तो घूम घूम के नमस्कार करेंगे ना। तो अभी अर्जुन को सब जगह वही दिख रहे हैं, इधर भी वो उधर भी वो, तो घूम घूम के नमस्कार करें। तो जब वो घूम घूम के नमस्कार करें तो उन्होंने देखा कि इस विश्व रूप का तो कोई बैक है ही नहीं। जब उन्होंने आगे पीछे देखा ना, तो बैक तो कुछ है ही नहीं। किसका? विश्व रूप का। विराट रूप का है, विश्व रूप का कोई बैक है ही नहीं। तो घूम घूम के नमस्कार करें। और फिर कह रहे हैं कि आप तो अनंत है, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ आप में ही, आप ही सब में है। इस तरीके से अनंत है, मतलब कि भगवान की तो लीलाएं अनंत है। कभी वो कूर्मा अवतार बन करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे ले लेते हैं, और कभी वो वराह अवतार बन के पृथ्वी को ही अपने उठा लेते हैं। इस तरीके से कभी उन्होंने पूतना का वध करा, कभी उन्होंने बहुत सारी उन्होंने चीजें करी हैं, बहुत सारी लीलाएं करी हैं। अनंत है, अनंत लीलाएं हैं, हम समझ ही नहीं सकते। अनंत अवतार है, जैसे कि समुद्र में वेव्स होती है, रिपल्स होती है, ऐसे भगवान के अवतार है। परंतु हम 24 या 10 अवतार को ही मेन कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं। क्यों क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि भागवत में उनकी विस्तार से चर्चा है, इसलिए हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और हम कौन से रूप को भजते हैं? क्योंकि हम भक्ति में आ रहे हैं, इसलिए हम द्विभुज रूप को ही भजते हैं। अब जो विराट रूप है, विराट रूप का बैक भी होता है। तो जो बैक भी होता है, भक्त का यही मूड है कि वो एक्चुअली, भक्त का ही मूड बनता कैसे कि वो प्रणाम क्यों करता है? क्योंकि अर्जुन ने जब देखा, जब सुना, तब उसको लगा कि मैं ये कर क्या रहा था। मैं तो इनको अपना दोस्त मान रहा था, इनको सखा मान रहा था, और को लग रहा था कि मैं तो आई वॉज बींग वेरी कंप्लेसेंट। मैं तो बहुत ही आराम से था इनके साथ, बहुत हंसी मजाक भी कर रहा था, इनको अपना दोस्त मान रहा था। और कहीं ना कहीं फिर उसको थोड़ा सा गिल्ट होता है, उनको लगता है कि मुझसे अपराध हो गया। तो उस अपराध से गिल्टी होकर के वो नमस्कार करता है, और विभूतियां सुनी चुका है तो नमस्कार करता है। और एक्चुअली जो सुनता है वो ही समझता है भगवान को, या कोशिश कर पा सकता है भगवान को समझने की। और जब समझता है तभी वो भक्ति में दृढ़ होता है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सुनेगा तभी समझेगा, तभी वो भक्ति कर पाएगा, और तभी वो भक्ति भी दृढ़ता से कर पाएगा। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण को सन सन के से कंपेयर करा है। तो जहां पे सन है वहां पे अंधेरा नहीं है, जहां पे प्रकाश है वहां अंधेरा। तो कृष्ण को सूर्य से कंपेयर करा है। जहां पे कृष्ण है वहां पे क्या है? मतलब कि सूर्य है जहां पे, वहां अंधकार नहीं है। तो जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है। और जहां पे माया है वहां पे क्या प्रॉब्लम क्या है? माया भ्रमित करके रखती है। माया क्या क्या रखती है? ये सब बेकार की चीजें है, यही तुम एंजॉय करो, इंद्रिय तृप्ति करो, यहीं पर रहो। माया क्या है? कृष्ण से दूर करती है। माया क्या करती है? माया क्या चीज है? सिंपल वर्ड से माया क्या है? जो भी हमें कृष्ण से दूर करे वो माया है। भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक कहा है, एक क्या है? महामाया, एक क्या है? योग माया, और एक है तटस्थ शक्ति। तो जो महामाया है वो हमें भगवान से दूर करती है। जो योग माया है वो हमें भगवान के निकट लेकर आती है। और हम कौन है? हम जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है। तो कभी हम बाहर की तरफ जाते हैं, कभी हम अंदर की तरफ आते हैं। सो ठीक है, दैट इज ओके। सो अब अर्जुन को क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा अ, जो भक्त होता है वो किस तरीके से भगवान से संबंध स्थापित करता है? अर्जुन ने किस तरीके से भगवान से संबंध स्थापित किया हुआ है? सखा के रूप में। तो अर्जुन सखा के रूप में संबंध स्थापित किए हुए हैं। परंतु भगवान से 5 तरीके से हम संबंध को स्थापित कर सकते हैं। 5 रसों में आकर के हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक होता है शांत रस। शांत रस में क्या होता है कि हम भगवान को अप्रिशिएट करते हैं एज गॉड, कि आप भगवान, हम सेवक हैं जैसे। तो वो शांत रस होता है, उसमें बहुत ज्यादा सर्विस नहीं होती है। वो अप्रिशिएट करते हैं आप भगवान हो और हम दास है। ठीक है। फिर कौन सा? साख्य रस। साख्य रस जैसे अर्जुन साख्य रस में है। ठीक है, फ्रेंडली। तो हम कोई भी रिश्ता चुन सकते हैं, चुनना चाहिए हमें। सोचना चाहिए भगवान का और हमारा क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी रिश्ता कर सकते हैं हम।
फिर क्या होता है माधुर्य। माधुर्य कौन सा होता है, जहां पर जो गोपियों का जो भाव था वो माधुर्य होता है। वात्सल्य क्या भाव है, कि यशोदा मैया का जो भाव है तो वो वात्सल्य भाव होता है। और दास्य क्या भाव होता है, कि सेवा का भाव, जो कि हनुमान जी का भाव है। ठीक है, तो हम हनुमान जी से मांगते रहते हैं, हनुमान जी हमें ये दो, हमें वो दो, हमें वो दो, तुम्हारी जो मर्जी, बजरंग बली, बजरंग बली। तो बजरंग बली कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, और क्या बजरंग बली सच में खुश हो रहे हैं हम इतना बजरंग बली कर रहे हैं? तो दो दो चीज का आंसर बताइए मुझे, कि हनुमान जी कहाँ से लेकर आ रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं हनुमान जी से वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, नंबर वन। पहले तो ये बता दीजिए, भगवान हनुमान जी लेकर कहाँ से आ रहे हैं जो हम हनुमान जी से मांग रहे हैं? श्री राम जी से। राम जी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस बात को जब हम बोल रहे हैं तो हमको समझना भी चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली, सेकेंडली एक तो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, और क्या हनुमान बहुत खुश हो रहे हैं जब हम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करें? क्या उनसे वो खुश हो रहे हैं हनुमान जी? नो। नहीं। तो क्या करना नहीं। चाहिए, किससे खुश होंगे वो? हनुमान। राम नाम। जय श्री नाम राम। लेना। जय श्री राम बोलेंगे। जब हम जय श्री राम बोलेंगे तब वो जय सिया राम बोलेंगे, राम बोलेंगे तब वो खुश होंगे। ठीक है, और जब राम खुश होंगे तब वो खुश होंगे। और जब हम राम को भजेंगे तो जब राम है तो हनुमान तो ऑटोमेटिकली वहां मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों चीजों को ध्यान रखिए। हम बोले कि हनुमान भगवान तो उनको नहीं अच्छा लगेगा, बोले कि नहीं, अगर हम बोलेंगे हनुमान कितने बड़े भक्त हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, जो क्वालिटी है वो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम भक्ति में हमारा विश्वास बनता है, दृढ़ता आती है। जब हम सही नॉलेज समझते हैं तब हम आगे उस चीज में बढ़ पाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हम फिसल जाते हैं या हम रुक जाते हैं, भक्ति हमारे हाथ से फिसल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, महामाया, योग माया और तटस्थ शक्ति। और भगवान से रिश्ता हम इन पांच रसों में बना स्थापित करते हैं। परंतु जो भक्त होते हैं वो जो शांत रस होता है उसको हटा देते हैं, बाकी के जो रस होते हैं ना, जैसे माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है, दास्य रस है, और क्या साख्य रस है, इस इन चारों में रिश्ता बनाते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस किस संबंध को स्थापित करें भगवान से, और उसी में फिर हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की, क्योंकि बाकी सेवा से ही प्रेम स्थापित होता है, प्रेम चालू रहता है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेशन आता ही आता है। ठीक है, तो अब जो जो विराट रूप है उसकी पीठ है, जो पीठ है उसको कंपेयर करा गया है अधर्म से, और जो फ्रंट है उसको कंपेयर करा गया है धर्म से। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो भगवान को अपनी पीठ दिखाता है तो भगवान भी उसको पीठ दिखा देते हैं, और पीठ में क्या है, अधर्म है। जो भगवान को अपना हृदय दिखाता है तो भगवान भी उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो फ्रंट में क्या है, धर्म है। इज इट ओके? तो भगवान की जो पीठ में अधर्म है, तो जो पीठ दिखाता है भगवान उसको भी पीठ दिखाते हैं, मतलब अधर्म दिखाते हैं। और जो भगवान को हृदय दिखाता है भगवान उसको हृदय में स्थान देते हैं, और फिर धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता है, दृढ़ता से वो भक्ति करता है। ठीक है, सो दिस इज दैट। तो इसलिए जब हम परिक्रमा रहते हैं तो हमें भगवान को पीछे से जो प्रणाम करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि वहां पे क्या है, अधर्म है। ठीक है, वहां अधर्म है, वहां असत्य है। वहां पर फिर आपकी भावना भी असत्य है, उसका आपका बोल भी असत्य है, आपके कर्म भी असत्य है, आपकी चीजें भी असत्य है। पर हम क्या करते हैं, हमको पता नहीं, ज्ञान नहीं ना, हम करना नहीं ज्ञान नहीं, तो सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, हम भी पीछे से नमन करते हैं, हम भी पीछे से जाके अपना माथा टेकते हैं। तो वो अधर्म का स्थान है, वो वहां से बचना चाहिए। आगे से दिल देना है भगवान को, और दिल में रहना है भगवान के, आगे से हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है, सो अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आपको आप दिल दोगे तो वो दिल, आप पीठ दिखाओगे तो वही पीठ, सबकी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। ठीक है, सो भागवतम में बहुत अच्छे से बताया गया है अधर्म की डेफिनेशन। ठीक है, 4.8 कैंटो में बताया गया है अधर्म की डेफिनेशन। सो कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा की पीठ से जन्मता है अधर्म। इसको ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है ये। तो ब्रह्मा की पीठ से जन्मता है अधर्म। अधर्म की बहन होती मृषा। मृषा मतलब असत्य। ठीक है, सो अधर्म की बहन होती मृषा। तो अब मृषा असत्य से मतलब अधर्म जो है असत्य से, यानी कि उसका नाम क्या है, मृषा, उससे विवाह कर लेता है।
तो भाई बहन विवाह कर लेते, तो ये कैसे, बात ही अधर्म की हो रही है, बात ही सारी विपरीत चीजों की हो रही है। तो ये दोनों शादी करते हैं, ठीक है, कौन, अधर्म और मृषा, असत्य शादी करते हैं। अब जब दोनों विवाह कर लेते हैं तो इनके ट्विंस पैदा होते हैं। ट्विंस का नाम होता है दंभ और माया, ठीक है, दंभ और माया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो भगवान को नहीं अपनाता है फिर वो अधर्म को अपनाता है, और जो अधर्म को अपनाता है तो उसका जीवन अधर्म असत्य में रहता है, उसका, उसकी भावना में भी असत्यता होती है, उसके वचनों में भी असत्यता होती है, उसके सोच में भी असत्यता होती है, उसके कर्मों में भी असत्यता होती है, ठीक है। तो अब जब असत्यता होती है तो अब क्या हुआ कि अधर्म को अपनाया, अधर्म ने विवाह करा वृषा से, ठीक है। अब इनके पुत्र ट्विंस पुत्र हुए। ट्विंस पुत्र क्या है, दंभ और माया, ठीक है। तो दंभ का अर्थ क्या होता है, दंभ का मतलब होता है दिखावा, शो ऑफ करना, दिखावा करना, ठीक है। और माया का मतलब होता है कि धोखे में रहना। माया क्या करती है, धोखे में रखती है, इल्यूजन में रखती है, भ्रम में रखती है। तो दंभ और माया ट्विन सन्स हो गए, किसके, अधर्म के और असत्य के, ठीक है। अब फिर ये वापस दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, कौन, दंभ और माया शादी कर लेते हैं। तो सॉरी, तो दंभ और माया जब शादी करते हैं तो इनके फिर वापस ट्विंस होते हैं। अब इनके ट्विंस का नाम क्या होता है, लोभ और चालाकी। तो जो व्यक्ति लोभी है तो वो चालाकी भी है, अब मतलब चालाक भी है, ठीक है, उसको चालाकी पूरी आती है, जो लोभी है ना उसको चालाकी भी पूरी आती है। अब ये वापस जब ये दोनों शादी कर लेते हैं, लोभी और चालाकी ये दोनों शादी कर लेते हैं, तो इनके फिर ट्विंस होते हैं, और उसका नाम होता है क्रोध और हिंसा, ठीक है। तो जहां क्रोध होगा वो हिंसा की प्रवृत्ति भी होगी, ठीक है। गुस्सा जो होता है ना, एंगर जो होता है वो हिंसा भी करवाता है, ठीक है। फिर ये दोनों भाई बहन है, क्रोध और हिंसा, फिर ये दोनों वापस शादी कर लेते हैं। तो अभी जब शादी कर लेते हैं तो इनके वापस ट्विंस होते हैं। अब इनके ट्विंस का नाम होता है कली और दुरुक्ति। दुरुक्ति मतलब दुर्शब्द बोलना, दुरुक्ति, ठीक है। तो अभी कली मतलब कलह का युग, जो ये कलह का, ये कली मतलब कलह करना, और दुरुक्ति मतलब अपशब्द बोलना। तो जहां पे कलह है वहां अपशब्द भी बोले जाते हैं, ठीक है। सो और बोलना कैसे चाहिए, और वाणी कैसी रखनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपे शीतल होए, ठीक है। या तो चुप रहे या फिर ऐसा बोले कि जिससे कि खुद भी शीतल हो और दूसरों को भी, जो सुन रहा है उसको भी शीतलता प्रदान हो, ठीक है। और चुप रहना मतलब, कोई बोलते हैं ना मौनी है, ये मौनी है, तो मौनी मतलब क्या होता है, जिसने कि ये प्रण ले लिया कि वो बोलेगा तो भगवान के लिए ही बोलेगा, वरना चुप रहेगा, वो होता है मौनी। सिर्फ चुप होना मौनी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी कलह और अपशब्द जो हम बोल रहे हैं ना, कली और अपशब्द, ये दोनों वापस शादी कर लेते हैं। तो इनके जो ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, मृत्यु और भीति। भीति मतलब भय से भी ज्यादा जो भयंकर भय होता है उसको बोलते हैं भीति, ठीक है। तो अभी दोनों शादी कर लेते हैं। अब इनके वापस ट्विंस होते हैं, इनके ट्विंस का नाम होता है नरक और यातना। तो अब कहने का तात्पर्य ये, जो अधर्म को अपनाता है ना उसको साथ ही उसको पूरा परिवार मिलता है, ये पूरा परिवार है अधर्म का। तो जो जिस व्यक्ति ने अधर्म को अपनाया उसको पूरे परिवार को अपनाना पड़ता है, असत्यता के पूरे परिवार को अपनाना पड़ता है। फिर उसे पीड़ा भी है, उसको कष्ट भी है, उसके साथ असत्यता भी है, ये सब उसके साथ है। और किसके साथ है, जो अधर्म को अपनाता है उसका जीवन ही इन चीजों से भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब अर्जुन जो है वो देख करके भगवान को, जो ये विराट जो रूप है, जो विश्व रूप है, उसको देख करके वो चारों तरफ से प्रणाम कर रहा है। तो जब घूम घूम के प्रणाम कर रहा है तो एक तरीके से परिक्रमा भी ले रहा है, इस रूप की वो परिक्रमा भी ले रहा है। और वो परिक्रमा लेकर के देख रहा है कि आपका रूप तो अनंत है, सर्वव्यापी है, आप तो, और वो सब कुछ चीजों को याद कर रहा है कि आपका रूप कितना बड़ा है। सो वो कह रहे, वो करते करते ही कह रहा है कि मैंने आपका इस अनंत रूप के दर्शन कर लिए, तो मतलब मैंने सबके दर्शन कर लिए, तीनों लोकों के मैंने दर्शन कर लिए, सारे समुद्रों के मैंने दर्शन कर लिए, सभी नदियों के मैंने दर्शन कर लिए, सभी तीर्थों के मैंने दर्शन कर लिए, मैंने सब आपको नमस्कार कर लिया, मैंने सबको नमस्कार कर लिया, ठीक है। तो जो इन बातों को सुनता है वही इन बातों को समझता है, जो इन बातों को समझता है वही निष्ठा से भक्ति करता है। तो जब भक्ति करता है तो वो प्योरिटी भी उसके अंदर आती है, ठीक है। अभी हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, चाहे हम भगवत गीता को कंठस्थ भी कर ले, चाहे भागवतम पढ़ ले, चैतन्य चरितमृत कर ले, हम कुरान पढ़ ले, हम जो चाहे हम कर ले, परंतु
जब तक हम जप नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, तब जब तक हम कानों से सुनते नहीं है, मुंह से श्रवण नहीं करते और स्मरण नहीं करते, तब तक क्या है, ज्ञान ठहरता ही नहीं है। पढ़ा चला गया, पढ़ा चला गया, जन्म 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 बीत जाते हैं, ठीक है, ठहरता नहीं है। कब तक नहीं ठहरते? जब तक हम शुद्ध नहीं करते अपनी आत्मा को। और शुद्धि कैसे होगी? नाम स्मरण से, नाम से शुद्धि होती है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।